टाइप्स ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। क्लियर कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो हम टेस्टिंग करते हैं बेसिकली मैनुअल टेस्ट है, वो कितने टाइप की होती है। फंक्शनल टेस्टिंग और दो टाइप की होती है बेसिकली, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आज इसको डेप्थ में पढ़ेंगे और कितने टाइप की होती है वो पढ़ेंगे। ठीक है, बिफोर प्रोसीडिंग टू द फंक्शनल टेस्टिंग वी शुड नो अबाउट द टेस्टिंग। टेस्टिंग पता है आपको, सिंपल टर्म में टू कंपेयर करना एक्चुअल रिजल्ट विद द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। एक्चुअल रिजल्ट क्या होता है, जो भी आप सॉफ्टवेयर में कर रहे हो, 2+2 कर रहे हो तो वो क्या दे रहा है आपको, 4 दे रहा है, वो एक्चुअल रिजल्ट है। एक्सपेक्टेड क्या है, जो एसआरएस में लिखा है कि इसको आना कितना चाहिए, 2 और 2 को 4 आना चाहिए तो सही है, अगर 2 और 2 को कुछ और आना चाहिए तो वो गलत है। क्लियर। तो एक्चुअल रिजल्ट क्या होता है, जो भी हम परफॉर्म कर रहे हैं वो आउटपुट एक्चुअल होता है। एक्सपेक्टेड जो लिखा होता है कि ऐसा आना है, अगर दोनों सेम है तो क्या है, वो टेस्ट केस या वो सॉफ्टवेयर ठीक है, वरना डिफेक्ट है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग यही है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक टू चेक वेदर द एक्चुअल रिजल्ट मैचेस विद द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। ठीक है, टेस्टिंग 2 टाइप्स की होती हैं, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो समझना कि फंक्शनल और नॉन फंक्शनल है क्या। फंक्शनल टेस्टिंग होती है कि सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी को चेक करना, ईच फंक्शन को चेक करना। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं कोई अगर सॉफ्टवेयर चलाऊं, फॉर एग्जांपल यूट्यूब लॉगिन करूं, तो ये लॉगिन होना चाहिए। मैंने यूआरएल पे गया, यूआरएल प्रेस किया तो ये यहाँ पे वीडियो आनी चाहिए थी। ठीक है, ये फंक्शनैलिटी है। मैं यहाँ पे क्रॉस करूं तो इसको हट जाना चाहिए था। शॉर्ट्स में जाऊं तो यूट्यूब शॉर्ट्स की वीडियो आनी चाहिए थी। सब्सक्रिप्शन में जाऊं तो सब्सक्रिप्शन वाला पेज ओपन होना था। साइन इन पे क्लिक करूं तो साइन इन होना चाहिए। तो जितनी भी फंक्शनल ये कर रहा है ना, उसकी टेस्टिंग करना, फंक्शनलिटी हर एक छोटी चीज की। सर्च बॉक्स है, यहाँ पे सर्च लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे बना हुआ आ रहा है। इस पर सर्च करने के बाद अगर मैं डॉट नेट सर्च करके सर्च करूं तो डॉट नेट की वीडियोस आनी चाहिए। क्लियर। ट्रेंडिंग पे क्लिक करूं तो ट्रेंडिंग वीडियोस आनी चाहिए, म्यूजिक, गेमिंग। तो ये सब क्या है, फंक्शनैलिटी का पार्ट है। कि मैं इस पे क्लिक करूं तो ये ओपन हो जाना चाहिए मैच का, इसको पॉज करूं तो ये रुक जाना चाहिए, बटन को रिप्ले करें, पे करें कि चलना चाहिए। ये सब क्या है, फंक्शनैलिटी का पार्ट है, इसे बोलते हैं फंक्शनैलिटी। क्लियर है। इसको टेस्ट करना, इसको बोलते हैं फंक्शनैलिटी टेस्टिंग। हमें वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को टेस्ट करना होता है। क्लियर। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, वेबसाइट ठीक तो चल रही है, उसकी परफॉर्मेंस को टेस्ट कर रहे हैं बेसिकली, उस पर लोड डाल के देख रहे हैं। जो बटन अभी फॉर एग्जांपल फिर से जाते हैं उस पर, कि अगर मैं यूट्यूब को चला रहा हूँ तो मेरे स्क्रीन पर लोड हो रही है, सर्वर से डेटा सही चल रहा है। क्या 20,000 लोग या 20 लाख लोग एक साथ इस वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, इसी वीडियो को 20 लाख लोग एक साथ चलाने की कोशिश करेंगे, तो क्या ये वेबसाइट चलेगी? उसमें ऐसा तो नहीं सर्वर से कुछ दिक्कत हो रही है, सर्वर बिजी आ रहा है या फिर पहुंच नहीं रहा, वीडियो आने में टाइम लग रहा है। क्लियर। कि मैं यहाँ पे सब्सक्राइब कर रहा हूँ, सब्सक्राइब नहीं हो रहा है। जब एक एक यूजर कर रहा था तब तो हो रहा था, लेकिन जब 2,000 लोगों ने किया तो क्या ये 2,000 नंबर से बड़ा, ये भी टेस्ट करना होता है कि 2,000 लोग इस पर सब्सक्राइब कर रहे हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं हम नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। कि उसकी परफॉर्मेंस को टेस्ट कर रहे हैं, उसकी लोड को टेस्ट कर रहे हैं, वो सब काम कर रहा है। काम कर रहा है मतलब फंक्शनल टेस्टिंग पास है। क्लियर। तो फंक्शनल टेस्टिंग जब हो जाती है, प्रोडक्ट स्टेबल हो जाता है, तब उस पर क्या करते हैं हम, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। In functional testing, each function tested by giving the values, determining the output and verifying the actual output with the expected output. हम उसको इनपुट देंगे और वो हमें आउटपुट देगा, और उसको मैच कर पाएंगे कि इस इनपुट से ये आउटपुट आना चाहिए, क्या वो आ रहा है। इसी को हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग भी बोलते हैं। बिकॉज इट फोकस ऑन एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन रेदर देन एक्चुअल कोड। हमें कोड में नहीं जाते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी को टेस्ट करते हैं, इसलिए उसे बोलते हैं फंक्शनल टेस्टिंग। अब गोल क्या है टेस्टिंग का? द पर्पस ऑफ फंक्शनल टेस्टिंग इज टू चेक द प्राइमरी एंट्री फंक्शन, नेसेसरी यूजेबल फंक्शन, फ्लो ऑफ ए स्क्रीन ऑफ
भाई फंक्शनल टेस्टिंग डिस्प्ले द एरर मैसेज, मतलब कि वेबसाइट का फ्लो कैसे चल रहा है। मैं यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ, लॉगिन करने के बाद क्या मैं पेज पे जा पा रहा हूँ। मैंने पूरी एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है, कुछ ऑर्डर प्लेस करना है, तो उसका जो पूरा फ्लो है अमेजोन, मैं यहाँ से लॉगिन करने के बाद, ठीक है, यहाँ से लॉगिन करने के बाद क्या लॉगिन स्क्रीन पर जा रहा हूँ, क्या मेरा ही अकाउंट खुल रहा है, क्या मेरे को साइन इन ऑप्शन आ रहा है, साइन इन से लेके ऑर्डर प्लेस करने तक, चेकआउट तक, कार्ड एंट्री करने तक, क्या सारी चीजें पूरा फ्लो ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है। दैट इज फंक्शनल टेस्टिंग। क्लियर। तो उसमें क्या करते हैं, फंक्शनल को टेस्ट करते हैं, उसके बिहेवियर को टेस्ट करते हैं। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस है टेस्टिंग का कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, कि आपको रिक्वायरमेंट जो एसआरएस होता है वहां से रिक्वायरमेंट गैदर करनी है, टेस्ट प्लान करने हैं, कितने कितने सिनेरियो बनेंगे, कौन कौन सी टेस्टिंग हम कर सकते हैं, डिजाइन करने हैं टेस्ट केस लिखने हैं। ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स क्या होता है कि आपको एक एक्सेल शीट दी गई होती है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स लिखे होते हैं। मैट्रिक्स समझते हो इस तरीके से, एक बार मैं दिखाता हूँ इसमें। ये क्वेश्चन बहुत आता है, व्हाट इज ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। ठीक है, जस्ट एक एक्सेल शीट होती है इस तरीके से, ये किसी, फॉर एग्जांपल इस तरीके से, यहाँ पे जब हम शीट बनाएंगे ना, यहाँ पे सीरियल नंबर, रिक्वायरमेंट, यहाँ पे फीचर्स, कौन से फीचर हैं, कौन से टेस्ट केस आईडी हैं, इससे क्या पता लगेगा कि सारे फीचर्स आपने टेस्ट किए हैं नहीं किए। फॉर एग्जांपल हम लॉगिन पेज लिख रहे हैं, तो लॉगिन पेज का बिजनेस नीड क्या थी, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट क्या थी, रिक्वेस्ट किसने किया था, डिपार्टमेंट कौन है, ये सारी चीजें अलग अलग तरीके से बनती है, किसी कंपनी में इस तरीके से बनता है। क्लियर है, वो आपको सॉफ्टवेयर देगी कंपनी कि उनकी रिक्वायरमेंट कैसी, वो कैसे करते हैं। सिर्फ इसको ट्रैक करने के लिए कहीं पे इतना सिंप्लीफाई होता है। फिर बी आर, फॉर एग्जाम्पल मॉड्यूल का नेम लिख दिया कि हमें लॉगिन चेक करना है, तो लॉगिन के टेस्ट केस कहाँ लिखे हैं, उसका लिंक यहाँ पे, इंक्वायरी के टेस्ट केस, इंक्वायरी का लिंक, फंड ट्रांसफर के टेस्ट केस, फंड ट्रांसफर का लिंक। तो इससे क्या पता लगता है कि सारे टेस्ट केस लिखे जा चुके हैं नहीं। जो जो टेस्ट केस लिखे जा चुके हैं यहाँ पे हम डन डन करते रहते हैं, या उनका लिंक देते रहते हैं, टेस्ट केस की आईडी यहाँ पे पेश करते रहते हैं। तो रिक्वायरमेंट को ट्रेस करने के लिए, ट्रेसेबिलिटी क्या है, ट्रेस करने के लिए कि हमने कितनी फंक्शनल, कितने टेस्ट केस बना लिए हैं, किस किस फीचर के बना लिए हैं, किस किस फीचर के नहीं बनाए, हम अपने पास रिकॉर्ड रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा सॉफ्टवेयर है, उससे 15 तरीके के मॉड्यूल हैं, मैंने कुछ मॉड्यूल 3 टेस्टर को दिए हैं, किसी को 2 दिए हैं, किसने कितना काम कर लिया मुझे कैसे पता लगेगा। मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूँ, मैट्रिक्स मतलब रो कॉलम फॉर्म में एक डेटा बनाता हूँ, जिसमें मैं लिखता जाता हूँ। लॉगिन पेज मैंने स्टेप आईडी लिख दी, लॉगिन पेज किसको मैंने दिया है, ठीक है, कितना वर्क हो गया, क्या उसका स्टेटस है, वो पास हो गए, फेल हुए, पार्शियली पास हुए, कोई डिफेक्ट आए तो डिफेक्ट की स्क्रीन भी यहाँ पे लॉग कर देते हैं। इसे बोलते हैं हम ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। ये क्लियर है। ये इंटरव्यू में बहुत क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, इज जस्ट एन एक्सेल शीट टू ट्रेस द अपडेशन और क्या कंप्लीशन ऑफ ए टेस्ट केसेस, कि टेस्ट केसेस हमारे कितने कंप्लीट हुए हैं, स्टेटस बेसिकली जानने के लिए। तो ये कौन किसके पास रहती है, प्रोजेक्ट मैनेजर मैनेज करता है इसको। वो आपको ऐसी शीट दे देगा, इसमें जाके आपको अपलोड करना है कि आपने दिन भर में कितना काम किया, कितने टेस्ट केस रन किए, कितने पास हुए, कितने फेल हुए, डिफेक्ट आईडी कहाँ है, ताकि एक कॉमन जगह पे सारा डेटा कलेक्ट हो जाए। ये क्लियर है, ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को ही एक वेबसाइट दी और कल बोला कि लोकेंद्र लॉगिन पेज का बना के लाएगा टेस्ट केस, सुमन फॉरगेट लिंक बना के लाएगी। आपको 10 दिन दिए हैं, आपको टेस्ट केस लिखने इसके बना के लाने हैं। तो जो डेटा आप मेरे को भेजते रहोगे, सर मैंने कर लिया है, मैंने कर लिया है, तो उन टेस्ट केस की आईडी और जिस ड्राइव में आप रखोगे उसका लिंक मैं यहाँ पे रख दूंगा। और फिर मैं कहूंगा उनको रन करके दिखाओ, ये डेट है आज 14, तो मैं कहूंगा 16 को रन करके दिखाओ, तो 16 को कितने पास हुए थे। आपने कहा सर 100% पास हो गए, 100% कर दूंगा। आपने कहा 70%, 10 में से 7 पास हुए, 3 फेल हो गए, मैं कहूंगा 3 का डिफेक्ट यहाँ पे आईडी दे दो, डिफेक्ट लॉक कर दो, यहाँ पे आईडी दे दो उनकी, ताकि हम ट्रैक कर पाए। तो ये क्या ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, एक कॉमन मैट्रिक्स है,
एक शीट है बेसिकली जिसमें हम सारा डेटा रख सकते हैं। हर कंपनी में अलग अलग तरीके से होती है। जैसे ये है BR कोड है, प्रोडक्ट लिस्टिंग है, कौन सी आईडी है, कौन से टेस्ट केसेस हैं, प्रायोरिटी कितनी है, प्रायोरिटी हम पढ़ेंगे अभी, टेस्ट केस आईडी कितनी है, उनका स्टेटस क्या है, फिनिश हो गया, इन प्रोग्रेस है, नॉट स्टार्टेड है। क्लियर है? तो ये क्या है? रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, प्रोजेक्ट ये वाला चल रहा है, मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं, ये मॉड्यूल्स हो गए, प्रोडक्ट लिस्टिंग मॉड्यूल है, पेमेंट मॉड्यूल है, इसके अंदर भी FR1 पहला मॉड्यूल, दूसरा मॉड्यूल, फिर यूज केस, सॉर्ट बाय, फिल्टर, सॉर्ट बाय के हैं, ऑप्शन आता है ना उसमें किसी वेबसाइट में कि आपको आइटम सर्च करने हैं, फिल्टर लगाने हैं उसमें, तो ये है इंपॉर्टेंट है। इनकी टेस्ट केस आईडी क्या है, क्या ये फिनिश हो गए, कमेंट्स की अगर कोई डिफेक्ट आया तो। इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स बनाते हैं, डेटा टेस्टर्स फिल करते जाते हैं, काम करते हैं, फिल करते हैं, ताकि डे एंड पे या वीक एंड पे, स्प्रिंट एंड पे हमें पता लगता रहे कितने टेस्ट केस हमने चला लिए, कितने पास हो गए, कितने फेल हो गए, क्या स्टेटस है। क्लियर? तो जैसे ही आप टेस्ट केस लिखते रहते हो, ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स में अपडेट करते रहते हो। जब आप हमने टेस्टिंग क्लोजर पढ़ा था ना, कि आप टेस्टिंग क्लोजर करते हैं तो इस तरह की रिपोर्ट भी जाती है। क्या आपने अब टेस्ट केस अपडेट कर दिए, मतलब आपको काम करके एक शीट में अपडेट करना है कि आपने वो काम कर लिया, उसका रिजल्ट क्या, कितने पास हुए, कितने फेल हुए, आपको बताना तो पड़ेगा ना। तो डे एंड पे मुझे चाहिए कि भैया मैंने 100 टेस्ट केस लिखे थे और सबके मिला के 90 पास हो रहे हैं, 10 फेल हो रहे हैं। तो पहले मैं 10 देखूंगा क्या वो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि सॉफ्टवेयर को रोक दें, अभी अभी जाने मत दें डिलीवरी के लिए, तो क्या इतने मिनिमम है कि वो जा सकते हैं। क्लियर? तो वहां से डिसाइड होता है एक ओवरऑल, एक हमें ओवरऑल व्यू मिलता है उन चीजों का। क्लियर है? तो ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स है। इसके बाद है एग्जीक्यूट टेस्ट केस। टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करते हो आप, जो भी रिजल्ट आएगा अपडेट करोगे, एनालाइज करोगे, टेस्ट केस को एग्जामाइन करोगे, मतलब जो डिफेक्ट आएंगे, ठीक है, उसको लॉक करोगे, टेस्ट केस देखोगे, असाइन करोगे, रीटेस्टिंग करोगे। ये सारे क्या है, टेस्टिंग, जो STLC है बेसिकली, वो प्रोसेस है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का, फंक्शनल टेस्टिंग। बट टू टेस्ट इन फंक्शनल टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग में चेक क्या करते हैं, बेसिक यूजेबिलिटी। यूजेबिलिटी मतलब कि सिस्टम जो हम स्क्रीन है वो कितना अच्छे से उसको यूज कर पा रहे हैं, क्या हम एक जगह से दूसरी जगह नेविगेट कर पा रहे हैं, कितना आसान है सॉफ्टवेयर को यूज करना। ऐसा तो नहीं कोई लिंक बना रखा है लेकिन वो इतना साइज में छोटा है कि दिख ही नहीं रहा है, हम उस पर क्लिक कर रहे हैं एक बार में वो काम ही नहीं कर रहा है। क्लियर? कोई बटन दिया हुआ है, उसका साइज इतना है, या वो किसी स्क्रीन के ऊपर ऐसे कलर में लगा हुआ है कि वो दिख ही नहीं रहा है, वो सारी यूजेबिलिटी टेस्टिंग। उस पर क्लिक करके ऐसा तो नहीं है कि 2 या 3 पेज खुल रहे हैं, 2 या 3 बार लोड हो रहा है, तो वो सारी चीजें देखेंगे। एक्सेसिबिलिटी, क्या सारे फंक्शंस जो हमने बनाए वो एक्सेस हैं, एडमिन यूजर से लॉगिन कर रहे हैं, या हम किसी यूजर से लॉगिन करें, कोई प्रो यूजर से लॉगिन, तो जिससे भी लॉगिन कर रहे हैं, क्या हमें सारे टेस्ट केस वहां पे चल रहे हैं हमारे जो हमने लिखे फंक्शनैलिटी के हिसाब से, मेन लाइन फंक्शंस की जो फीचर्स है वो काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। एरर कंडीशन, एरर कंडीशन होती है कि कभी कुछ गलत हुआ है सॉफ्टवेयर में, तो क्या सॉफ्टवेयर उसमें एरर दे रहा है। जैसे कभी आप फॉर्म फिल करते हो, कुछ लाइंस छूट जाती हैं, बड़ा फॉर्म है, आपने सबमिट क्लिक किया, तो क्या वो प्रॉपर एरर दे रहा है कि किस लाइन में आपने गलती की है। फॉर एग्जाम्पल पासवर्ड रखना था, कुछ कॉम्बिनेशन का आपने कॉम्बिनेशन नहीं रखा, तो वो आपको क्या बता रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि एरर आती है और यूजर उसको पढ़ नहीं पाता है, योर पासवर्ड इज टू शॉर्ट लिख दिया कभी, या उसमें लिखा नहीं है कि क्या होना चाहिए। तो एरर मैसेज बिल्कुल सही होने चाहिए जिससे यूजर को पता लग जाए कि सॉफ्टवेयर में क्या हो रहा है। वो फंक्शनैलिटी का पार्ट है। क्लियर? अगर यूजर का पासवर्ड रॉन्ग है, ईमेल आईडी भी डाली, पासवर्ड भी डाला, पासवर्ड रॉन्ग है तो वो दे दे मैसेज। अगर ईमेल आईडी रॉन्ग है तो ईमेल आईडी का मैसेज दे दे। डेट ऑफ बर्थ 18 से प्लस डाली थी, कम डाल दी तो बताएगा डेट ऑफ बर्थ, तो वो एरर कंडीशन है कि वेदर टू चेक द एरर मैसेज, एरर मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए और करेक्ट एरर मैसेज आना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। कुछ टाइप की टेस्टिंग्स होती हैं जो फंक्शनल टेस्टिंग होती हैं, ब्लैक बॉक्स, ग्रे बॉक्स, UAT,
सिस्टम, रिग्रेशन, रीटेस्टिंग, स्मोक, यूनिटी, इंटीग्रेशन, डेटाबेस, व्हाइट बॉक्स, रिकवरी, एक्सेप्टेंस। जो मेन टाइप की टेस्टिंग है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आती है यूनिट टेस्टिंग। ये बेसिकली टाइप्स ऑफ फंक्शनल टेस्टिंग है। अलग अलग कंपनी में अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप की टेस्टिंग की जाती है। सबका काम टेस्ट करना ही है, लेकिन किसको कितना टेस्ट करना है, क्या टेस्ट करना है, वो अलग से डिपेंड करता है। ये समझ में आ रहा है? यस और नो? ठीक है। एक्सप्लेन दी टाइप्स ऑफ फंक्शनल टेस्टिंग। फर्स्ट है यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग का मतलब होता है एक इंडिविजुअल यूनिट को, कंपोनेंट को टेस्ट करना। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं, एक पार्टिकुलर पार्ट को, एक मॉड्यूल को, कि वो करेक्ट वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, दैट इज यूनिट टेस्टिंग। सेकंड, स्मोक टेस्टिंग। स्मोक टेस्टिंग क्या होती है कि कभी भी आप कोड करते हो, फॉर एग्जांपल मैंने बताया था डेवलपर कोड करते हैं, तो जो वो कोड होता है वो तो उनके सॉफ्टवेयर पे उन्हें जो कोड किया है, उनके कंप्यूटर में किया है, वो आप कैसे टेस्ट करोगे? उस कोड को सर्वर पे भेजा जाता है। ठीक है। जो सर्वर पे भेजा जाता है उसे बोलते हैं बिल्ड। कि उन्होंने एक बिल्ड दे दी, उस बिल्ड के अंदर क्या है, नया कोड है। तो आप क्या करोगे, उस बिल्ड को वेरीफाई करोगे। मतलब वो सॉफ्टवेयर ही है बेसिकली, उसका नाम है बिल्ड, वो बिल्ड हो रहा होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो वो एक सर्वर दे देंगे आपको कि इस सर्वर पे हमने कोड चेकिंग कर दिया, आप चेक करो। तो जब भी वो कोड चेक इन करेंगे, चेक इन का मतलब है उस कोड को पुश करेंगे सर्वर पे, आपको बता देंगे कि कोड वहां पे पहुंच चुका है। तो आप क्या करोगे, उसको सर्वर पे जाके देखोगे कि जो नई वेबसाइट अपलोड की है उसको में एक स्मोक टेस्ट करोगे। स्मोक मतलब ओवरऑल चेक करोगे कि क्या वो वेबसाइट चल रही है, क्या वो टेस्टिंग लायक है। क्लियर? सबसे पहले क्या देखते हैं, क्या वो बिल्ड प्रॉपर अपलोड हो गई है। क्लियर? तो स्मोक टेस्टिंग का मतलब होता है कि आप बिल्ड को वेरीफाई कर रहे हो। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई? जैसे हमने प्रोग्राम सेटअप किया था ना सेलेनियम में, तो हमने अपने कोड से वेबसाइट को चलाया था। वो वेबसाइट कहाँ थी, हमारे कंप्यूटर पे ही थी। तो क्या वो सेटअप ठीक हुआ है? उसके बाद अभी टेस्टिंग तो हमने उस पर स्टार्ट की नहीं है, सिर्फ वेरीफाई किया था कि भैया चला के देख लो सब अपने सिस्टम पे। ठीक है, अगर वो सही चल रहा है फिर हम आगे टेस्टिंग करेंगे। तो होता है बिल्ड वेरीफाई करना। नया कोड आया उसको चेक करना, क्या वो बिल्ड सही है, सॉफ्टवेयर ठीक चल रहा है उसमें, क्या वो वेबसाइट खुल रही है, ओपन हो रही है, क्लोज हो रही है, उस चीज को चेक करना, दैट इज कॉल्ड स्मोक टेस्टिंग। ये क्लियर हो गया? ठीक है। नेक्स्ट है सैनिटी टेस्टिंग। जब भी कोई एक मॉड्यूल, सॉफ्टवेयर मॉड्यूल बाय मॉड्यूल चेक होता है। सैनिटी का मतलब होता है कि एक पार्टिकुलर मॉड्यूल्स की फंक्शनैलिटी को चेक कर रहे हो, एक मॉड्यूल को चेक कर रहे हो आप। ठीक है। वो किसी से इंटीग्रेटेड है तो वो भी चेक कर रहे हो। क्लियर? ओवरऑल जो हाई लेवल सिनेरियोस हैं कंपनी के, मेजर टेस्ट केसेस हैं, उनको आप चला के देख रहे हो पूरी एप्लीकेशन पे, कि मैंने ये नया फंक्शन किया है, क्या इससे ये फंक्शनैलिटी चल रही है, क्या इससे किसी और पे तो इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, बाकी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। बड़े बड़े टेस्ट केस जो P1 P2 P3 होते हैं, उनको आप चला के देखते हो। दैट इज कॉल्ड सैनिटी टेस्टिंग। फंक्शनैलिटी चेक करना, बग्स ढूंढना। ठीक है। फंक्शनैलिटी और बग्स फिक्स। कोई बग किसी ने किसी ने बग को फिक्स किया है, कोई नई बिल्ड आई है, कोई बग को फिक्स करके भेजा है किसी ने, तो उसको चेक करना क्या वो ठीक है, नहीं। क्लियर? स्मोक टेस्टिंग में एक ओवरऑल सिनेरियो चेक करते हैं, वेबसाइट चल रही है, इसमें फीचर्स को टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग सैनिटी का ही बड़ा रूप है। रिग्रेशन में क्या होता है, कभी भी सॉफ्टवेयर हमने बनाया, 1000 टेस्ट केस हैं, कोई नया मॉड्यूल ऐड कर दिया। ठीक है। रिग्रेशन में क्या होता है कि सारे टेस्ट केस, जितने भी टेस्ट केस हैं, ठीक है, उन पे हम क्या करते हैं, दोबारा से चला के देखते हैं क्या कोई जो पुरानी फंक्शनैलिटी थी एप्लीकेशन की,
फॉर एग्जाम्पल कोई भी सॉफ्टवेयर उसकी 200 400 500 फंक्शनैलिटी है, हमने 10-12 नई इंट्रोड्यूस कर दी और वो मेजर कॉम्प्लेक्स पार्ट में करी, तो हम चाहते हैं कि पूरे सॉफ्टवेयर का ना रिग्रेशन हो। रिग्रेशन टेस्टिंग मतलब सारी टेस्टिंग दोबारा करनी है, सारे फीचर्स को, सारे मॉड्यूल्स को दोबारा चेक करना है, से बोलते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग। क्लियर? इंटीग्रेशन टेस्टिंग, जब भी हम अलग अलग मॉड्यूल्स को, जब यूनिट टेस्टिंग पढ़ा था कि सिंगल मॉड्यूल्स को करते हैं, इंटीग्रेट टेस्टिंग मतलब हर मॉड्यूल्स को कंबाइन करके टेस्ट करेंगे कि या वो सही चल रहे हैं नहीं चल रहे। व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स में बहुत बार बता चुका हूँ। व्हाइट बॉक्स में आप कोड बेस्ड टेस्टिंग करते हो, कोड में जाके देखते हो कि कोड सही लिखा है, ठीक है, जो फिजिबल चीजें थी वही लिखी हैं, कोड ऑप्टिमल है, एल्गोरिथम सही यूज हुई है नहीं यूज हुई है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ये सारे जो टेस्टिंग पढ़े ना ब्लैक बॉक्स का ही पार्ट है कि फंक्शनैलिटी को टेस्टिंग करनी। नेक्स्ट है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग कभी होती है जब सपोज कोई सॉफ्टवेयर, एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है, उसमें कुछ मेजर चेंज आ गया। हाँ, अपडेट करने की बात नहीं, देखो देखो एक सॉफ्टवेयर आपके पास है, ज्यादातर क्या होता है कि प्री एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर पे ही कोड बढ़ रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने कोई बैंकिंग सॉफ्टवेयर आज है, उस कंपनी का ये हमारा सॉफ्टवेयर है, इस पे कुछ नए चेंजेस करने हैं और वो मेजर बदलाव है, मतलब वर्जन 2 से वो 2.34 पे नहीं जाके 3.45 पे जा रहे हैं। जैसे विंडो आती है या कोई ऐसा चेंज है जो बड़ा चेंज है, पूरा एक मॉड्यूल्स चेंज हो रहा है, कुछ वो बड़ा चीज चेंज कर रहे हैं, तो उसमें रिग्रेशन टेस्टिंग होती है। नहीं देखो, डिप्लॉयमेंट तो बाद में देखो डिप्लॉय एक सॉफ्टवेयर ऐसा है जो बन के जा चुका है, वो डिप्लॉयड हो चुका है, लेकिन डिप्लॉयमेंट लाइव एनवायरनमेंट में टेस्टिंग नहीं होती है। वो टेस्टिंग जो सॉफ्टवेयर बना है ना, वो हमारे पास लोकल पे भी है, लोकल सर्वर पे। तो उस जो चेंजेस होंगे नेक्स्ट वाले वो लोकल सर्वर पे होंगे पहले, वहां टेस्टिंग होगी, और टेस्टिंग होके फिर वो जाएगा डिप्लॉयमेंट के लिए। डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है कि उसको डिप्लॉय कर देना लाइव सर्वर्स पे, प्री प्रोडक्शन या प्रोडक्शन सर्वर पे। हाँ, नई बिल्ड आती है तो नई बिल्ड को वेरीफाई करना होता है। लिंक वेरीफाई कर रहे हैं वेबसाइट ओपन करके, से मुझे अभी कोई कहेगा कि हमने नए चेंजेस किए हैं, क्या वो बिल्ड चल रही है नहीं चल रही है, मैंने कोड पुश कर दिया सर्वर पे, एक बार देख लो क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ वेबसाइट पे जाके देखूंगा, एक ओवरऑल सिनेरियो देख लूंगा कि हाँ, जैसे मैंने यूट्यूब को टेस्ट कर रहा था अभी, तो ये क्या था, एक स्मोक टेस्टिंग थी कि हाँ भैया लाइब्रेरी वाला ऑप्शन चल रहा है, सब्सक्रिप्शन वाला चल रहा है, हिस्ट्री भी आ रही है, होम पे जा रहा हूँ तो ये सब चल रहा है, तो ये बिल्ड वेरीफाई करना होता है कि मेजर इसे मॉड्यूल्स रन कर रहे हैं। क्लियर? रिग्रेशन क्या होगा, मैं एक एक टेस्ट केस चला के देखूंगा कि मैं होम पे गया तो क्या होम पे जो वीडियोस आनी चाहिए थी वो आ रही हैं, होम पे 4 वीडियोस आनी चाहिए वही आनी चाहिए, क्या इसका टाइम आ रहा है वो सही आ रहा है, क्या इसके अंदर ये जो 2 years एगो लिखा है ये सही डेटा आ रहा है नहीं आ रहा है, पता लगा ये डेटा इसके अंदर आ रहा है, ये डेटा इसके अंदर आ रहा है, मतलब एक एक चीज को चेक करना वो रिग्रेशन में आएगा। सैनिटी होती है मतलब छोटी रिग्रेशन समझ लो, कि जब हमें कोड चेंज किया है पर्टिकुलर मॉड्यूल में किया है, मेजर फंक्शनैलिटीज, अब जब वो टेस्ट केस लिखते हैं ना तो उसमें हम टेस्ट केस को मार्क करके रखते हैं P1 P2 P3, कौन सा टेस्ट केस कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट टेस्ट केस होते हैं, कुछ ऐसे टेस्ट केस होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बड़े टेस्ट केस हैं, ठीक है, तो उन टेस्ट केस को चलाना, सैनिटी मतलब इंपॉर्टेंट टेस्ट केस को रन करना। कुछ जैसे बुक्स में नहीं होते था कि हम कुछ क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर देते थे, हमें लगता था एग्जाम में आएंगे, तो लास्ट टाइम पे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ के जाते थे कि टाइम कम है, इंपॉर्टेंट पढ़ लो कि भाई ये तो हो जाए। दैट इज सैनिटी, कि आप इंपॉर्टेंट टेस्ट केस को, जो इंपॉर्टेंट है मेजर फंक्शनैलिटी है, उसको चेक कर लो। क्लियर? हाँ, सैनिटी में फंक्शनैलिटी को चेक करते हैं कि कोई डिफेक्ट तो नहीं है, रिग्रेशन में कंप्लीट टेस्टिंग होती है, ऑल ऑन ऑल पार्ट्स आर वर्किंग और नॉट, सब चीजें सही चल रही नहीं चल रही। हाँ सब ये सब मॉडल पे होती है।
सैनिटरी टेस्टिंग के लिए ना टेस्ट केस लिखे होते हैं, हम उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देते हैं। अभी हम P1 P2 पढ़ेंगे ना, तो टेस्ट केस में हम प्रायोरिटी P2 P1 P2 में जो बोलना क्या होता है, प्रायोरिटी होता है कि ये सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो हम चाहते हैं जो P1 P2 है उनको, जितने भी P1 P2 है हमारे सॉफ्टवेयर में, फॉर एग्जाम्पल 1000 टेस्ट केस हैं, उसमें 200 300 ऐसे होंगे जो P1 P2 कैटेगरी में होंगे। क्लियर? तो वो सैनिटी मतलब 200 300 टेस्ट केस को चला लो, रिग्रेशन करके 1000 टेस्ट केस नहीं करने, क्योंकि टाइम लगता है। हाँ है वो टेस्ट केस ही। यूनिट टेस्टिंग एक पार्टिकुलर मॉड्यूल को चेक कर रहे हैं कि पेमेंट गेटवे चल रहा है नहीं चल रहा है, उसमें कोई चेंज हुआ है, तो उसको एक पार्टिकुलर पेमेंट गेटवे को चेक कर लो। हाँ एक मॉड्यूल के लिए। हाँ। नेक्स्ट है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट, यूएटी। अब इसमें जो हमने जो टेस्टिंग का पार्ट पढ़ा था ना, अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग, जो बार बार मैं बोलता था, उसको ही बोलते हैं एक तरीके से यूनिट टेस्टिंग। जब हमने सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग एक्सेप्टेंस टेस्टिंग पढ़ा था, उसका पार्ट है यूजर एक्सेप्टेंस, यूएटी। इट्स ए टाइप ऑफ टेस्टिंग परफॉर्म बाय द क्लाइंट टू सर्टिफाई द सिस्टम अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अब आपने टेस्टिंग कर ली, मैनुअल टेस्टर ने पास करके भेज दिया कि इतने टेस्टिंग है, ठीक है। जो फाइनल टेस्टिंग होती है, या तो वो प्रोडक्ट ओनर करता है जो आपके लिए काम लेके आया है, या कोई क्लाइंट का बंदा होता है, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर को देखता है, डेमो देते हैं सॉफ्टवेयर का कि ऐसे चल रहा है। तो जब वो पास हो जाता है कि ठीक है, उसे बोलते हैं यूएटी, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट। यूजर जो यूजर है, जो क्लाइंट है, वो कह रहा है कि ठीक है, जो आपने बनाया ठीक है, ये हमें समझ में आ रहा है, यही रिक्वायरमेंट थी। जब उसका एक्सेप्टेंस मिल जाता है, तब उसको लाइव सर्वर पे भेजा जाता है। क्लियर? ये सबसे एंड में होता है। लाइव सर्वर से पहले, जो लाइव सर्वर से बोलते हैं प्रोडक्शन सर्वर, वहां पे सारा काम चल रहा है। प्रोडक्शन सर्वर से पहले होता है प्री प्रोडक्शन सर्वर, ठीक है। प्री प्रोडक्शन सर्वर से हमारे स्टेजिंग सर्वर्स होते हैं। स्टेजिंग सर्वर पे ये कोड डाल, स्टेजिंग से पहले भी हमारे लोकल सर्वर होते हैं। लोकल सर्वर जो हमारे पास है, उसके बाद कोड जाता है स्टेजिंग पे, स्टेजिंग से प्री प्रोडक्शन पे, प्रोडक्शन से प्री प्रोडक्शन से प्रोडक्शन पे। तो जब स्टेजिंग सर्वर पे होता है, वहां पे यूएटी हम करते हैं, क्या भैया ये टेस्ट केस हमने बनाया है, ये मॉड्यूल पे काम किया है, टेस्ट केस पास हो गया है, एक बार आप चेक कर लो। तो उसको डेमो दिखाते हैं क्लाइंट को। जब वो डेमो को एग्री कर जाता है कि हाँ आपने ठीक बनाया है, क्लियर, उसे बोलते हैं यूएटी पास या फेल। पास हो गया तो पास, फेल हो गया तो फेल। दैट इज कॉल्ड यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। क्लियर? नेक्स्ट है रीटेस्टिंग। रीटेस्टिंग का मतलब होता है आप टेस्टिंग को दोबारा कर रहे हो। आपने कोई टेस्ट किया, बग मिला, आपने रिपोर्ट कर दिया उसको, डेवलपर ने फिक्स किया, नया कोड दे दिया आपको, डिफेक्ट फिक्स करके आप उसको दोबारा से टेस्ट कर रहे हो। क्लियर? दैट इज रीटेस्टिंग। नेक्स्ट, डेटाबेस टेस्टिंग। डेटाबेस टेस्टिंग होती है, कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, उसके पीछे उसको डेटा स्टोर करने के लिए डेटाबेस होता है। क्लियर? कि आप कोई डेटा फीड कर रहे हो, वो सर्वर पे जा रहा है, सेंड हो रहा है, उसके लिए हम क्या करते हैं, डेटाबेस टेस्टिंग। वहाँ पे टेबल्स लिखी होती हैं, डेटा फिल हो रहा होता है, तो उस डेटा पे हमें चेक करना है कि वो डेटा जा रहा है या नहीं जा रहा है, और वो क्या उस टेबल में जाके सेव हुआ है नहीं हुआ, तो उसको बोलते हैं डेटाबेस टेस्टिंग। क्लियर? फिर आती है एडहॉक टेस्टिंग। एडहॉक टेस्टिंग क्या होती है? इनफॉर्मल टेस्टिंग, मतलब कि आप रैंडम टेस्ट करके देख रहे हो, कोई मैनेजर आ गया या कोई सीनियर आ गया या कोई कलीग से ही कह रहे हो कि एडहॉक टेस्टिंग की बिना टेस्ट केस के इसको टेस्ट करो, इसको कोशिश करो तोड़ मरोड़ के देखने की, कि हम कोई पैटर्न यूज नहीं कर रहे, हम कुछ भी टेस्ट करके देख रहे हैं, कहीं ये ब्रेक तो नहीं हो रहा है, क्या हम सही तरीके से इसको चेक कर रहे थे तो चल रहा है, क्या हम इसको उल्टे सीधे तरीके से चला के देखें। कोई प्रोडक्ट लेते हैं ना, गिरा के देख तो कस्टमर कहता है इसको गिरा के देखो, टूटेगा तो नहीं, दबा के देखो, तो उस तरह की टेस्टिंग है एडॉक टेस्टिंग, कि इनफॉर्मल वे है, इसके लिए कोई टेस्ट केस नहीं लिखे जाते हैं, ठीक है। आप कुछ प्लान नहीं करते इसके बारे में, सिर्फ इसको अलग अलग से मॉन्की टेस्टिंग भी कहते हैं कई कई उसमें, एडॉक टेस्टिंग, मॉन्की टेस्टिंग, इस टाइप की टेस्टिंग। यहाँ पे आप कहीं भी एप्लीकेशन में जम करके देख रहे हो, जैसे मैं अभी वेबसाइट पर चला जाऊँ, किसी वेबसाइट पर कहीं भी बटन दबा के देखूं,
उसको कोशिश करके देखूं कि ब्रेक करने की, मुझे नहीं पता ये टेस्ट केस है नहीं है, ठीक है, सिर्फ उसको क्लिक क्लिक करके कहीं दबा के कहीं कुछ गलत इनपुट डाल के यहाँ पे नंबर डाल के एंटर करके देख रहा हूँ कि कुछ ब्रेक तो नहीं हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, कुछ कभी इतने लेटर डाल के देख लिए मैंने इसमें कि कहीं एप्लीकेशन ब्रेक तो नहीं हो रही, सर्च कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, इतने एप्लीकेशन, कभी कभी क्वेरीज ऐसी लिखी होती है कि डेटा फंस जाता है, तो देखो क्या रेट कर रहा है, कुछ भी ब्रेक ब्रेक नहीं हो रहा है, कुछ अपने हिसाब से रेट कर रहा है क्योंकि इनपुट गलत दिया है। तो इस तरह में ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे कुछ एरर आ जाए कि हमने गलत दे दिया, कुछ नहीं मैच हुआ, तो इस तरह की टेस्टिंग को बोलते हैं एडहॉक टेस्टिंग। ये भी आपको ध्यान में रख के करनी होती है। रिकवरी टेस्टिंग, रिकवरी टेस्टिंग का टेस्ट केस जब वो परफॉर्मेंस टेस्टिंग का पार्ट होता है, ये बेसिकली रिकवरी टेस्टिंग में क्या होता है कि आप अपनी खुद वेबसाइट को क्रैश करके देख रहे हो कि कभी मान लो ये क्रैश हो गई तो मैं इसको कितनी जल्दी रिकवर कर सकता हूँ, ठीक है, ये परफॉर्मेंस टेस्टिंग का पार्ट होता है मैनुअल का। स्टैटिक टेस्टिंग, इसको एक बार पढ़ता हूँ। स्टैटिक टेस्टिंग इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक बाय विच वी कैन चेक द डिफेक्ट इन ए सॉफ्टवेयर विदाउट एक्चुअली एक्सिक्यूटिंग इट। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक बाय विच वी कैन चेक द डिफेक्ट इन ए सॉफ्टवेयर विदाउट। अब देखो, स्टैटिक टेस्टिंग का मतलब बेसिकली क्या होता है ना कि कभी कभी हम टेस्टिंग, जो सीनियर्स होते हैं ना टेस्टिंग फील्ड में, एक होता है टेस्टिंग करना, एक होता है कि आपको पहले से पता है कि ये मॉड्यूल्स हमने ऐसे सॉफ्टवेयर पहले से बिल्ड किए हैं, यहाँ यहाँ गलतियां हो सकती हैं, ठीक है, तो उनके हिसाब से टेस्टिंग करना। टेस्ट केस को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बता रहे हैं दूसरे डेवलपर को कि भैया ये चेक कर लेना, यहाँ यहाँ गलतियां आ सकती हैं, इस स्टेज पे ये फेल हो सकता है। क्लियर, पहले से ही इंटीमेट देना। और ये कौन कर सकता है, एक्सपीरियंस टेस्टर, कि उनको पता है यहाँ यहाँ गलतियां होती हैं। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, कोड पढ़ाता हूँ, तो मुझे पता ज्यादातर बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे, तो मैं बता देता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे करना है। तो दैट इज स्टैटिक टेस्टिंग। मैं डायनेमिकली उसको करके नहीं देख रहा हूँ, पहले से ही बता रहा हूँ, इन्फॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है कंपोनेंट टेस्टिंग। कंपोनेंट टेस्टिंग सेम है यूनिट टेस्टिंग के लिए, इसको यूनिट टेस्टिंग भी बोलते हैं। एक प्रोग्राम को, एक मॉड्यूल को, किसी को टेस्ट करना, कंपोनेंट टेस्टिंग। नेक्स्ट है ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। ग्रे बॉक्स का मतलब होता है व्हाइट और ब्लैक बॉक्स को, इसको कई बार पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट है नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग का मतलब होता है कि आप एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को टेस्ट कर रहे हो, रिलायबिलिटी को टेस्ट कर रहे हो, लोड को टेस्ट कर रहे हो, उसकी अकाउंटेबिलिटी को टेस्ट कर रहे हो कि सॉफ्टवेयर जिस काम के लिए था वो कर रहा है नहीं कर रहा है, स्पीड ठीक है। इसके लिए भी अलग अलग टूल्स यूज होते हैं। फंक्शनल टेस्टिंग, अब फंक्शनल नॉन फंक्शनल टेस्टिंग बोथ आर मैंडेटरी फॉर न्यूली डेवलप्ड सॉफ्टवेयर। Functional testing check the correctness of internal part, while non-functional testing check the ability in the external। कि लाइव सर्वर पे जब कोड जाएगा तब लाखों लोग यूज करेंगे उसको, तो क्या उस इन्वायरमेंट पे वो कैसा बिहेव करेगा, सॉफ्टवेयर का सेटअप कैसा रहेगा, इंस्टॉलेशन कैसा रहेगा, ठीक है, उस पे ट्रैफिक आएगा तो कैसा रहेगा, दैट इज नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। क्या चेक कर रहे हैं, परफॉर्मेंस, लोड, सिक्योरिटी, अकाउंटेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी, ये सब परफॉर्मेंस टेस्टिंग का पार्ट होता है एक तरीके से, नॉन फंक्शनल टेस्ट। सिक्योरिटी के लिए साइबर जो एथिकल हैकर्स होते हैं वो हायर किए जाते हैं, ठीक है, परफॉर्मेंस टेस्टर हायर किए जाते हैं। जे मीटर, उनके अलग अलग टूल्स होते हैं, जे मीटर, इससे वो लोड डाल के दे सकते हैं, 1 लाख यूजर का लोग एक साथ लोड डाल के देखते हैं वेबसाइट का। ये एथिकल हैकर वेबसाइट को हैक करने की कोशिश करते हैं, खुद की वेबसाइट को हैक करने की कोशिश करते हैं कि कुछ इसमें लूप होल्स तो नहीं रह गए। पोर्टेबिलिटी चेक की जाती है, क्या ये हर मशीन पर चल रही है, नहीं चल रही, दैट इज नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। परफॉर्मेंस को चेक करना, ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, स्पीड ठीक है। लोड को टेस्ट करना कि कितना लोड वो बियर कर सकता है। सिक्योरिटी को टेस्ट करना है, उसका आर्किटेक्चर सही है, किसी अटैकर से कोई वायरस या कोई इससे वो ज्यादा इम्पैक्ट तो नहीं हो जाएगा। पोर्टेबिलिटी को चेक करना, क्या वो हर डिवाइस पर ठीक चलेगा नहीं चलेगा, दैट इज नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। अकाउंटेबिलिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम करेक्ट है नहीं है, रिजल्ट सही आ रहा है नहीं आ रहा है, रिलायबल, कि सॉफ्टवेयर विदाउट किसी प्रॉब्लम के, विदाउट किसी स्पेसिफिक सही चल रहा है नहीं चल रहा है। सिक्योरिटी, ये सारा आपके आउट ऑफ स्कोप है, फॉर एग्जांपल ये परफॉर्मेंस टेस्टर का काम होता है।
बट आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। Advantage of non-functional testing, it provide high level of security, ensure load capability, performance increase करता है। टेस्ट केस आर नेवर चेंज, इसमें टेस्ट केस ज्यादा चेंज होते ही नहीं है, क्योंकि सेम ही चीज को आपको 10,000 लोगों का लोड डालना है, तो वेबसाइट पर तो डालना ही डालना है, चाहे टेस्ट केस कोई भी चले। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? एवरी टाइम दी सॉफ्टवेयर इज अपडेटेड, नॉन फंक्शनल टेस्ट केस आर परफॉर्म अगेन। तो जब भी चीजें चेंज होती हैं, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग दोबारा करनी पड़ती है। ड्यू टू द सॉफ्टवेयर अपडेट, पीपल हैव टू पे टू री एग्जामिन द सॉफ्टवेयर, thus सॉफ्टवेयर बिकम वेरी एक्सपेंसिव। सॉफ्टवेयर महंगे हो जाते हैं क्योंकि टेस्टिंग बार बार करनी पड़ती है। तो ये है टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, कि मैनुअल और में फंक्शनैलिटी और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग क्या क्या होती है। आप क्या सीखोगे? फंक्शनल टेस्टिंग सीखोगे। जो टेस्ट केस बनाओगे, तो डिसीजन टेक्निक यूज करोगे, वो क्या चीज करने के लिए? फंक्शनल टेस्टिंग। क्लियर? ये कौन करते हैं? परफॉर्मेंस टेस्टर, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। इसमें कुछ डाउट है? ये टर्म्स बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं जब आप ऐसे फ्रेशर जाते हो। यूनिट टेस्टिंग, स्मोक टेस्टिंग, सैनिटी, रिग्रेशन, व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, रीटेस्टिंग, डेटाबेस टेस्टिंग, यूएटी। यूएटी तो कम पूछी जाएगी, बाकी ये सारी चीजें यही पूछी जाती हैं एग्जाम। एडहॉक का मतलब होता है कि आपके पास कोई पार्टिकुलर टेस्टिंग नहीं है करने की। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई आ गया अभी, जैसे आप टीचर हो सपोज करो, आपको किसी बच्चे की नॉलेज को चेक करना है, तो आप क्या करते हो? एग्जाम लेते हो उसका। हम लास्ट ईयर में, फॉर एग्जांपल लास्ट मंथ में फाइनल एग्जाम लेते हैं, 100 नंबर का पेपर देते हैं, उसे पता लगता है बच्चों को कितना आता है। अगर हम वो ना करके रैंडमली उससे कुछ क्वेश्चन पूछने लगे, हाँ भैया ये भी बताओ, ये भी बताओ, ये भी बताओ, ये आता है, वो आता है, तो एडहॉक टेस्टिंग है, कि हमने कोई फॉर्मल वे यूज नहीं किया, सिर्फ रैंडमली कुछ भी चेक करने की कोशिश की, उसको सिर्फ ब्रेक करने की, एप्लीकेशन को सिर्फ ब्रेक करने की कोशिश की, कि कुछ भी करके मैं उसको ब्रेक कर दूं। उसके लिए टेस्ट केस नहीं लिखने होते, उसमें अंधाधुंध टेस्टिंग मान लो, ये उस तरह से करनी पड़ती है कि हम टेस्टिंग कर रहे हैं, एम क्या है? सिस्टम को ब्रेक करना। हाँ, मतलब जनरली जब हम टेस्टिंग करते हैं, तो हमारा जो मेन एम है कि भैया सॉफ्टवेयर में बग्स ना रहे, इसके लिए हम चाहे कुछ भी करें, या फॉर्मल करें, नॉन फॉर्मल करें, कुछ भी टेस्टिंग करें। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें टेस्टिंग करते समय कोई टेस्ट केस सोचना छूट गए हमसे। ठीक है, तो इस टाइप की टेस्टिंग में वो पकड़े जाते हैं, तब हम टेस्ट केस लिख देते हैं कि ये सिनेरियो भी हो सकता है कि यूजर ने कुछ गलत एंटर डाल दिया। ठीक है, कहीं ब्रेक हो रहा है एप्लीकेशन को। क्लियर है? नेक्स्ट भी टाइप्स ऑफ यूनिट, टाइप्स ऑफ फंक्शनल टेस्टिंग, इसको भी कवर कर लेते हैं, सेम ही है। यूनिट टेस्टिंग, जो टेस्टिंग होती है बेसिकली, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन, सिस्टम एक्सेप्टेंस। यूनिट टेस्टिंग पार्टिकुलर मॉड्यूल को चेक करना, इंटीग्रेटेशन टेस्टिंग मतलब मल्टीपल मॉड्यूल्स को क्लब करके टेस्ट करना, सिस्टम टेस्टिंग पूरे पूरे सिस्टम को टेस्ट करना, यूएटी आपने सब कुछ टेस्ट कर लिया है, क्लाइंट से टेस्ट कराना। ये एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होती है? यूएटी का पार्ट होती है। यूनिट टेस्टिंग एक एक मॉड्यूल को टेस्ट करना, इंटीग्रेशन टेस्टिंग मल्टीपल मॉड्यूल को चेक करना, उसी स्लाइड का पार्ट है। सिस्टम टेस्टिंग मतलब एंड टू एंड टेस्टिंग, स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा सॉफ्टवेयर कैसा बिहेव कर रहा है उसको टेस्ट करना। क्लियर? फंक्शनल टाइप्स ऑफ फंक्शनल टेस्टिंग का पार्ट होता है। ये बिल्कुल उसकी डुप्लीकेट स्लाइड है, ज्यादा कुछ। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में आती है परफॉर्मेंस टेस्टिंग, साइट की परफॉर्मेंस को चेक करना, रिस्पॉन्स टाइम देखना कि वेबसाइट कितने टाइम में रिस्पॉन्स कर रही है, कितना लोड ले रही है, कितनी स्टेबल है। क्लियर है? इसको जल्दी फिनिश कर लेता हूँ, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। परफॉर्मेंस टेस्टिंग सेम है, उसी स्लाइड को एक्सप्लेन कर रखा है बस डेप्थ में, आप लोग के पढ़ने के लिए। ठीक है। लोड टेस्टिंग, स्टेट स्केलेबिलिटी, स्टेबिलिटी। स्केलेबिलिटी होती है कि हम साइट को इंक्रीज या डिक्रीज करें, मॉड्यूल्स को इंक्रीज या डिक्रीज करें, कुछ मॉड्यूल्स को बंद करें, कुछ को चलाएं, कैसा परफॉर्म कर रही है। इसमें भी कुछ खास नहीं है। स्टेबिलिटी, कंपेटेबिलिटी। कंपेटेबिलिटी टेस्टिंग क्या होती है कि अलग अलग डिवाइसेस पे आप चेक करके देखते हो, जो भी वेबसाइट को आप टेस्ट करोगे,
सॉफ्टवेयर कंपेटेबिलिटी टेस्टिंग। अब आप ब्राउजर, क्लाइंट बोलता है कि मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम का सपोर्ट चाहिए, मैं चाहता हूँ मेरी वेबसाइट विंडो 8.1 से ऊपर सब विंडोज पे चले, मैक पे चले, यूनिक्स और उबंटू का सपोर्ट नहीं चाहिए उसको। ठीक है, तो आपको यहाँ पे भी टेस्टिंग करनी पड़ेगी। वो चाहता है कि उसकी वेबसाइट हर ब्राउजर पे चले, जितने ब्राउजर का सपोर्ट मांगेगा सब पे टेस्टिंग करनी है। क्लियर? ये कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग है। दोनों सेम मॉड्यूल्स हैं, मैंने एक ही में एक्सप्लेन कर दी, बस ये थ्योरेटिकल लिखा हुआ है। ये क्लियर हो रहा है? इसमें डाउट होगा तो पूछ लेना, एक बार रीड करना इसको। मैं जो लास्ट स्लाइड में समझाया था सारा यही है, ये कुछ भी इसमें न्यू नहीं दिख रहा है। परफॉर्मेंस टेस्टिंग का पार्ट है, नॉन फंक्शनल। क्लियर? अब जो नेक्स्ट मॉड्यूल है ना, ये इंपॉर्टेंट है, टेस्ट केस डेवलपमेंट। अब टेस्ट केस क्या होते हैं इसको समझ लो, दो चीजें दिमाग में फिट कर लो, टेस्ट सिनेरियो और टेस्ट केस। मैनुअल टेस्टिंग में जाओगे, जिंदगी भर ये दो वर्ड सुनोगे, टेस्ट सिनेरियो, इसको अभी से सीख लो, टेस्ट सिनेरियो और टेस्ट केस। टेस्ट सिनेरियो मतलब कि क्या टेस्ट करना है इस, और टेस्ट केस मतलब कि कैसे टेस्ट करना है। इससे इजी लैंग्वेज में डेफिनेशन कहीं नहीं मिलेगी इसकी, फिर से समझा रहा हूं। टेस्ट सिनेरियो कि क्या टेस्ट करना है, सिनेरियो बताएगा कि आपको क्या टेस्ट करना है, टेस्ट केस बताएगा कि कैसे टेस्ट करना है, दोनों आप लिखोगे। अब सिनेरियो क्या है? फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है, फिर से ओपन करते हैं, वो यही वेबसाइट खुली है। इसका जो सिनेरियो है क्या है कि ये जो लॉगिन बटन है ना, ये जो पेज ओपन हुआ है, इसको टेस्ट करना। सिनेरियो क्या है? टू टेस्ट द लॉगिन फंक्शनैलिटी ऑफ गूगल, या फिर जीमेल, या फिर जो भी वेबसाइट है, यूट्यूब है, तो अभी ये गूगल की जीमेल है, तो टू टेस्ट, टू वेरीफाई और टू टेस्ट द फंक्शनैलिटी ऑफ एन लॉगिन पेज, लॉगिन पेज की फंक्शनैलिटी को टेस्ट करना। तो ये क्या हो गया? सिनेरियो। क्लियर? अब टेस्ट केस क्या होगा? इस सिनेरियो के अंदर जो टेस्ट केस बनेंगे, पहला टेस्ट केस, टू चेक द फंक्शनैलिटी ऑफ क्रिएट अकाउंट, इस बटन की फंक्शनैलिटी को चेंज करना। तो इस बटन पे जो जो चीजें हो रही होंगी उस सबको चेक करना कि हम इस पे क्लिक करें और ये एक पॉपअप आए और इसमें 3 चीजें लिखी हो। ये ऐसा बना है क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट टेस्ट केस कि हम उस पॉपअप पे क्लिक करके इस पेज में आए और हमें ये पेज डिस्प्ले हो फर्स्ट, और फिर यहाँ पे हम फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, कन्फर्म बॉक्स, शो पासवर्ड पे क्लिक करके नेक्स्ट करें तो हमारे पास अकाउंट की डिटेल आए। तो ये क्या है? टेस्ट केस। इसको टेस्ट केस को लिखना सीखना पड़ेगा। पहले आपको एप्लीकेशन में सिनेरियो ढूंढने पड़ेंगे। क्लियर? अभी आपको जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज करोगे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं पता है, तो जब आप फ्रेशर जाते हो ना, तो आपसे कुछ भी रिक्वायरमेंट दी जाती है। आपको आपको कोई भी सिनेरियो दिया जाएगा कि इंटरव्यूअर बोलेगा कि आपके सामने कोई पेन रखा है, पेंसिल रखी है, या टेबल पे बॉटल रखी है, तो बॉटल के टेस्ट केस बनाओ। क्लियर है? पहले वो कहेगा कि क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं, इसको ढूंढो, कितने तरीके से आप टेस्टिंग कर सकते हो। ये मैं क्लास में एक्टिविटी कराता हूँ, तो उसमें बच्चों से लिखवाता हूँ कि अगर आपको पेन के टेस्ट केस लिखने हैं तो आप कितने टेस्ट केस लिख सकते हो। तो पेन के टेस्ट केस क्या होंगे, नेट पे आपको अगर जाओगे तो सिर्फ कितने टेस्ट केस हो सकते हैं, सपोज करो पेन के टेस्ट केस। अभी हम टेस्ट केस लिखना सीख नहीं रहे हैं, सिर्फ टेस्ट केस ढूंढ रहे हैं। तो क्या क्या कंडीशन बन सकती है? द ग्रिप ऑफ ए पेन के लिए टेस्ट केस, वेरीफाई इफ यू आर एबल टू होल्ड द पेन कंफर्टेबली, हम इस तरीके से पेन को चेक करते। वेरीफाई इफ यू आर एबल टू राइट स्मूथली, वेरीफाई दैट पेन इज नॉट मेकिंग एनी साउंड व्हाइल राइटिंग, वेरीफाई द इंक फ्लो, इट शुड नॉट ओवरफ्लो नॉर गेट ए ब्रेक आइदर। बिगिनर्स को ऐसे टेस्ट केस लिखना सिखाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर में आपको रिक्वायरमेंट नहीं पता है कि सॉफ्टवेयर कैसा बिहेव करेगा, लेकिन पेन पता है आपको कैसा बिहेव करेगा, पेन की रिक्वायरमेंट आपको पता है। तो ऐसे टेस्ट केस लिखने आपको सीखने हैं।
जो भी चीज आपको दिखे, टेबल दिखे टेबल का टेस्ट केस, एसी दिखे एसी का टेस्ट केस, जो भी मैं बोल रहा हूँ ना इसके सारे टेस्ट केस आपको नेट पे मिलेंगे। कॉपी नहीं करने, सिर्फ देखना है एक दो टेस्ट केस कैसे लिखे जाते हैं, सिनेरियो सोचने की अच्छा ये भी हो सकता है। प्रैक्टिस कैसे करोगे? फॉर एग्जाम्पल अभी मैं होमवर्क दूंगा, जैसे मैं बोलूंगा कि एटीएम मशीन ले लो, एटीएम मशीन सबने यूज की है, एटीएम मशीन के टेस्ट केस लिखो, तो आपको अभी वन लाइनर लिखने, सिर्फ सिनेरियो ढूंढने कि हम ये भी चेक कर सकते हैं, ये भी चेक कर सकते हैं, ये भी चेक कर सकते हैं। एक फैन के लिखने हैं, बुक्स के लिखने हैं, कंप्यूटर के लिखने हैं, लैपटॉप के लिखने हैं, मोबाइल के लिखने हैं। तो आदत डालनी है आपको सिनेरियोस ढूंढने की, ये स्किल है जो मैनुअल टेस्टर को आनी चाहिए। क्लियर है? और ये स्किल कोई सिखा नहीं सकता, ये स्किल सिर्फ प्रैक्टिस करके ही आएगी, ये वर्बल स्किल नहीं है। मैं कुछ पढ़ा के ये स्किल नहीं आपको दे सकता, ये आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करती है। मैनुअल टेस्टिंग, मैंने आपको ओवरऑल सिनेरियो बता दिया कि ये चेक होता है, ऐसे ऐसे चेक होता है, आपको स्किल डेवलप करनी मैनुअल टेस्टर वाली। क्लियर? कैसे करोगे? जैसे एसी बोला मैंने, तो इसका टेस्ट कैसे लिखोगे? वेरीफाई द टाइप ऑफ एसी, इट इज विंडो एसी और स्प्लिट एसी। तो रिक्वायरमेंट थी इस विंडो एसी बनाने की, तो विंडो एसी वाला होना चाहिए। वेरीफाई द कूलिंग कैपेसिटी ऑफ एसी, कितना टन का है। वेरीफाई द वोल्टेज रिक्वायरमेंट ऑफ एसी एज पर द रिक्वायरमेंट, कि वोल्टेज के हिसाब से वो टेस्ट केस है। एग्जामाइन द टाइम टेकन बाय एसी टू स्टार्ट कूलिंग सिंस द प्लग इन। क्लियर है? वेरीफाई द मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव बाय एसी, वेरीफाई द मिनिमम टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव्ड बाय एसी, verify that the information displayed in the display panel is correct। तो ये क्या है? एसी के टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट केस बन जाएंगे, अलग अलग वेबसाइट पे आपको अलग अलग मिलेंगे, एसी रिमोट के टेस्ट केस हैं। ये चीज समझ में आ रही है? टेस्ट केस समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस और नो? अब यहां से जो भी मैनुअल टेस्टिंग पढ़ी है अभी तक, ठीक है, वो बिल्कुल थ्योरेटिकल पार्ट है, ये यहां से एग्जीक्यूशन पार्ट है, यहां से आपकी मैनुअल टेस्टिंग की स्किल डेवलप होगी। क्लियर है? यहाँ से आपके एक दूसरे से, यहाँ से जितना अच्छा कर पाओगे ये आपको अच्छा मैनुअल टेस्टर बनाएगा। इससे पहले तो थ्योरेटिकल था, वो तो किसी हम 5 ईयर 10 ईयर बच्चे को भी समझा सकते हैं, उसको भी समझ में आ जाएगा। जो स्किल है वो टेस्ट केस लिखना, अच्छे से लिखना, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी नहीं होनी चाहिए। फिर मैं टेम्पलेट में बताऊंगा कि टेम्पलेट में कैसे लिखते हैं। ठीक है? आपको दिन भर टेस्ट केस ही लिखने हैं। एज ए मैनुअल टेस्टर आपका काम है टेस्ट केस ही लिखना, एग्जीक्यूट करना तो बच्चों का खेल है। क्यों बच्चों का खेल है? क्योंकि टेस्ट केस में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना है, वो स्टेप्स तो कोई भी कर, वो डेवलपर भी कर देते, रिग्रेशन होती है ना, वो डेवलपर भी रन कर देते हैं टेस्ट केस। रिग्रेशन में बहुत ज्यादा टेस्ट केस होते हैं, टेस्टर के पास बहुत ज्यादा काम होता है, और उस टाइम डेवलपर के पास नहीं होता है, तो डेवलपर भी उन टेस्ट केस को पढ़ पढ़ के टेस्टिंग कर देते हैं। स्किल्स क्या चाहिए? टेस्ट केस लिखने की स्किल चाहिए। क्लियर है? टेस्ट केस आप लिखोगे, मुझसे रिव्यू कराओगे, मैं उसको चेक करूंगा, दोबारा लिखोगे, करेक्ट करोगे, तब स्किल डेवलप होगी। कंडीशन समझ में आ गई कैसे लिखना है? अभी वन लाइनर लिखने हैं। आपको सिनेरियो ढूंढने हैं, ये सिनेरियो है। वेरीफाई द कूलिंग कैपेसिटी ऑफ एसी, इट शुड बी एज पर द स्पेसिफिकेशन। अभी कैसे करेंगे उसकी हम स्टेप्स पे जाएंगे बाद में। इसको लिखना कैसे? अभी वन लाइनर कॉपी पेन पे लिखोगे आप, या किसी एक्सेल शीट पे भी लिख सकते हो 1 2 3 4 करके। ये चीज क्लियर है? तो मैं आपको अ, पहला 3 4 टॉपिक दे देता हूं जो ज्यादातर पूछे जाते हैं। एटीएम मशीन, ठीक है, पेन के, अब मैंने एक ओवरऑल दिखा दी आपको। देखो, जो चीजें आप सोचो कि इंटरव्यू में आप बैठे हो, ठीक है, एग्जामिनर के माइंड में क्या क्या आ सकती है, जो जो चीजें उसको सामने दिखेंगी वो सबके टेस्ट केस पूछ लेता है, याद रखना। तो ऐसे आपको टेस्ट केस सोचते हैं जो उस रूम में हो, जैसे पेन के, बुक्स के, वाटर बोतल के, हर चीज के टेस्ट केस बनेंगे। ये रियल सिनेरियो में नहीं यूज होते, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कि आप टेस्ट केस लिखना आता है, आपको सोचना आता है, उस चीज को चेक करते हैं। टेबल के, चेयर के, और अच्छे खासे सारे सिनेरियो कवर हों ऐसे टेस्ट केस लिखने। तो ये 5 है, इसमें टाइम लग जाएगा आपको। टेस्ट केस, सैंपल टेस्ट केस में।
ठीक है, इसको आप होमवर्क समझ लो, असाइनमेंट समझ लो, जो भी, ये होना चाहिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या मैं ग्रुप में भेज दूंगा, इसको ग्रुप में भेज दूंगा, कॉपी कर लिया मैं। ये हो जाएगा, समझ में आए क्या करना है? अभी कॉपी पेन पे लिखना है, ठीक है। एक्सेल पे वन लाइनर करके एक्सेल बनाना चाहो उसमें भी लिख सकते हो, वर्ड पे भी लिख सकते हो, अभी जहां मर्जी आई वहां लिख सकते हो। अभी सिर्फ लिखने सीखने हैं, सोचना सीखना है। सोचते समय अभी बहुत टाइम लगेगा यार, ये भी सोचूं इसको कैसे लिखूं, अभी सारे क्वेश्चंस आएंगे। धीरे धीरे वो प्रैक्टिस होगी, वो स्किल डेवलप होगी जब आप लिखोगे। कभी नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप एक इजी टॉपिक, जब पेन है ना, पेन के देख सकते हो नेट पे कि पैसे कैसे लिखे, कैसे उसने सोचा है। अच्छा ये भी सिनेरियो हो सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, आप 10 लिखोगे नेट पे सर्च करोगे आपको 20 मिल जाएंगे, 10 सिनेरियो होंगे ही नहीं। आप जितना मर्जी सोच लो, ट्राई करके देख लेना, चेयर के टेस्ट केस ट्राई करके देख लेना, 1 घंटा लगा लेना, 2 घंटा लगा लेना, चेयर के टेस्ट केस लिख लेना, जितने लिखोगे नेट पे सर्च करोगे उससे दुगने मिल जाएंगे। हर वेबसाइट पे अलग तरीके से मिलेगा, क्लियर, और ज्यादा टेस्ट केस मिलेंगे। तो आप कोशिश करो कि सारे टेस्ट केस को, सिनेरियोस को कवर कर पाओ। टेस्टिंग मतलब सारी चीजों को टेस्ट करना है कि हम ये भी कर सकते हैं। क्लियर है? एंड करें यहीं पे असाइनमेंट। ठीक है, चलिए, इसमें किसी को डाउट है क्या?